आज फिर जा रहे हैं जंगली रिजॉर्ट। और ये चंडी देवी वाला जो पुल है, गंगा नदी का 1 किलोमीटर लंबा पुल, वो क्रॉस कर रहे हैं। सामने अंजनी माता का मंदिर है, उसके पीछे चंडी माता का मंदिर है। ये सीधी रोड जा रही है, ये लैंसडाउन की तरफ जा रही है। इस पुलिस चौकी से, पुल खत्म होते ही पुलिस चौकी से हम लेफ्ट हो जाएंगे तो हमारा जंगली रिजॉर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर है। ये वो पॉइंट आ गया जहाँ हाथी बहुत मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त बज रहे हैं 4, हाँ अब ये टाइम हुआ है 4 बजे के बाद हाथी निकलना शुरू होते हैं, लेकिन जब तक जंगल से निकल के यहाँ आएंगे 6 बज जाएंगे। तो क्योंकि धूप उसके स्किन पे, हाथी के स्किन पे धूप बहुत लगती है, इसके लिए हाथी क्या करता है, बार बार सूंड से मिट्टी डालता रहता है, मतलब एक तरह से कवर कर लेता है ताकि धूप डायरेक्ट उसकी स्किन पे ना टकराए। और अब ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे मुझे लकड़बग्गे मिले थे, 2 लकड़बग्गे। इस टर्न पे ही मुझे मिले थे 2 लकड़बग्गे पिछले ट्रिप पे। यहीं पे खड़े थे, एक यहाँ था, एक आगे था। ये चिल्ला सफारी गेट आ गया राजा जी नेशनल पार्क का। ये जो बैरियर है, यहाँ से मॉर्निंग और आफ्टरनून सफारी होती है। और ये गेट हमारे जंगली रिजॉर्ट से 15 किलोमीटर दूर है। ये रिसेप्शन है, यहाँ से बुकिंग होती है और ये है गेट। अच्छा, इसकी राजा जी नेशनल पार्क की खास बात क्या है कि यहाँ पे प्री बुकिंग की अब जरूरत नहीं है। ये जिप्सी हैं जो कि वेटिंग पे होती हैं। जब आप आओगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे कॉर्बेट में एक गेट से 30 गाड़ी जाती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जब भी आओगे, आपको अगर टाइम के अंदर आ गए तो आपको बुकिंग मिल जाएगी। बस खड़ी है, एक्चुअली 4 धाम यात्रा चल रही है, तो ये लौट रही हैं या जा रही हैं। तो हरियाणा नंबर की, फरीदाबाद की गाड़ियाँ हैं। और ये चिल्ला हाइड्रो पावर है, जो हाइड्रो पावर से बिजली बनती है। पानी गिरता है पाइप से और उससे टरबाइन घूमता है और उसमें अल्टरनेटर लगा होता है, उससे बिजली बन जाती है। सबसे सस्ती बिजली ये है। और ये कैनाल इसीलिए बनाई गई थी, आगे उस पहाड़ के वहाँ पे मिल रही है जाके गंगा नदी में। और ये वही पॉइंट है जहाँ पे मैंने एक वो बनाया था वीडियो, जहाँ पे रियल बेयर ग्रिल्स, जो एक बार आदमी नदी में बह गया था, 3 दिन तक सरवाइव किया था उसने, टापू में रह के आग जला के, यही था। लेपर्ड आ गया था तो कूद गया था पानी में। तो यहाँ से अब हमारा जंगली रिजॉर्ट है 13 किलोमीटर। ये बड़ी सुंदर जगह है। कई सेलिब्रिटी, जिसमें से एक नेहा कक्कड़ भी है, यहाँ फोटोग्राफी बहुत कराती है क्योंकि सुंदर बहुत लगता है। ये अपनी नहर वाली रोड है, जो बड़ी सुंदर रोड है, मैं हमेशा दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड पे नहर चल रही है, ये रोड जा रही है। और तीसरे ब्रिज से हमें राइट जाना है, फिर जंगल आ जाएगा और 10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है जंगली रिजॉर्ट के लिए। हमने आ गया तीसरा ब्रिज, जिससे हम राइट लेके जंगल में एंटर होंगे। सीधे चले जाएंगे तो ऋषिकेश आ जाएगा। पीछे से हम हरिद्वार से आए हैं, यहाँ से राइट टर्न लेके जंगली रिजॉर्ट, लेफ्ट टर्न लेंगे तो गंगा जी आ जाएंगी। ये जंगल वाले रास्ते में आ गए, जो 1 किलोमीटर घना जंगल होता है। हाथी बहुत मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन देखो अभी मिलता है कि नहीं मिलता। जनरली नहीं मिलते हैं, चांस होता है मिलने का, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो देखिए सामने से गाड़ी आ रही है। ये जो काले काले सूखे पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे शीशम के पेड़ हैं। इधर भी आप देखोगे, यहाँ देखोगे, ये हरे पेड़ नहीं, ये जो काले हैं, ये जो मेरी उंगली सीध में। तो करीब 4-5 साल पहले कुछ बीमारी फैली थी, सिर्फ शीशम के पेड़ मरे। जितने आप देख रहे हो ये काले एकदम सूखे, ये सब मरे हुए पेड़ हैं। और ये सिर्फ शीशम के पेड़ मर गए, बाकी सारे पेड़ हरे भरे हैं। जो भी वायरस था, बीमारी थी, शीशम के पेड़ पे लगा। वो देख रहे हैं, सारे शीशम के पेड़ सूखे हुए हैं। अभी बारिश हुई है तो ये नदी का पानी थोड़ा सा रोड पे आ गया है। डायरेक्शन चेंज कर लेती कभी भी तो। और ये आप देख रहे हैं गाय, जो गुजर होते हैं उनकी गाय भैंसें होती हैं, यहाँ चर रही होती हैं। कहीं बैठ के वो चरा रहे होंगे, लेकिन ये इस बात का ये है कि यहाँ पे अभी हाथी नहीं है, क्योंकि गाय थोड़ा हट जाती है हाथी से। और दूसरा लेपर्ड भी क्या होता है कि अगर सिंगल गाय है तो अटैक करेगा, इतनी गाय होती है तो अटैक नहीं करता। ये गाय और भैंस दोनों बड़ी एग्रेसिव होती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क के पास के गांव में एक करके बंदा था, वो अपनी गाय चरा के लौट रहा था, टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। तो 10 की 10 भैंसे टाइगर को घेर के सींग झुका के आवाज निकालने लगी। अल्टीमेटली टाइगर छोड़ के भाग गया। तो ये जान अपने मालिक के लिए जान की बाजी भी लगा देती है। 4 लड़के खड़े हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ने का जाल है उनके हाथ में, वैसे तो लीगल नहीं है, लेकिन वो पकड़ रहे हैं। ये वो हरा घर आ गया जिसके सामने आम का पेड़ है, जहाँ से हमें राइट टर्न लेना होता है जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए। तो ये
ऐसे स्ट्रेट राइट को रास्ता मुड़ गया और जैसे ही यहाँ से आप मुड़ेंगे हमारा शंकर जी का मंदिर आपको दिख जाएगा। और ये खूबसूरत लोकेशन है, जो हिल टॉप दिख रहा है इसके ठीक नीचे जंगली रिजॉर्ट है। सामने की लोकेशन ये है, ये मणिकूट पर्वत है। ये रोड आगे चली गई है, माई का आश्रम भी है, लेकिन ये जो ऐसा एक पहाड़ी नदी से दिखती है इसमें राइट टर्न लेंगे तो जैसे हमने राइट टर्न लिया वो सामने देखिए वो मंदिर दिख रहा है और वो कॉटेजेस दिख रही है हमारी। ये हमारे बर्डिंग हट है, 4 है, 3 ही है, एक नीचे है रिवर साइड। ये वुड हाउस, उसके ऊपर ब्रिक हाउस, तो 3 वुड हाउस है, 3 ब्रिक हाउस है। वो डाइनिंग एरिया दिख रहा है और उसके ऊपर टॉप पे टेरेस हाउस है, यहाँ से दिखेगा। ये टेरेस हाउस दिख रहा है ऊपर, और ऊपर शंकर जी का मंदिर है और ये पूरा घना जंगल है। सामने बर्डिंग, ये देखिए बर्ड्स की आवाज़ बहुत सारी आ रही है। नज़ारा है टेरेस हाउस से, ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वो हिमालय व्यू ट्रैक होता है। ये मंदिर, ये नीचे, ये रिवर व्यू, सामने मणिकूट पर्वत। ये सुबह सुबह का नज़ारा है जंगली रिजॉर्ट में। और जब भी आप जरा सा चुप हो जाओ तो चारों तरफ इतनी अलग अलग तरह की बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है। और एक्चुअली सनराइज़ हमारे यहाँ मतलब धूप काफ़ी लेट आती है, 9 बजे आती है। इस पहाड़ के पीछे से सनराइज़ होता है, 9 बजे करीब धूप आती है और 3 बजे धूप चली जाती है। इस पहाड़ के पीछे सूरज चला जाता है तो फिर गर्मी कम हो जाती है। अब जैसे हमने कूलर लगाए हुए हैं तो रात को कंबल ओढ़ के, मतलब ठंड लग रही थी, कंबल जरा सा हट जा रहा था। अभी मई का महीना है और कंबल जरा सा हट जाता था तो बिल्कुल ठंड लगती थी। इवन पंखा बंद कर दिया था कूलर में, तो इतनी चिल कर रहा था कि पंखा बंद। उसका रीज़न क्या है कि 3 बजे के बाद जो असली गर्मी होती है तब हमारे यहाँ सूरज नहीं होता है, इधर पीछे चला जाता है, छाँव आ जाती है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। दिल्ली एक्चुअली कुछ काम करने आया था मैं यहाँ पे, तो करके अभी हरिमोहन सामान ला रहा है तो निकलते हैं। तो छिद्दरवाला होते हुए फिर मैं जाऊँगा इंदिरापुरम। ये जंगली रिजॉर्ट के पास में नेचुरल स्विमिंग पूल बनाया है। ये सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। ये इस तरह से देखिए, वो नदी है, काफ़ी शैलो वाटर है, लेकिन यहाँ पे जेसीबी से खोद के इतना गहरा कर दिया कि इसमें आप तैर सकते हैं। आप देख रहे हो नीचे का आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इस तरह से पानी आ रहा है। आगे से जंगली रिजॉर्ट के पास से ही नदी आ रही है, तो ये बहता हुआ पानी है, यहाँ आके गहरा हो गया। और ये जो एरिया है यहाँ से देखिए आप, इस जगह से देखिए, यहाँ से गहरा हो जाता है और ये यहाँ से लेके वहाँ तक एक बड़ा स्विमिंग पूल के साइज़ का गहरा बन गया है, जिसमें कि आप ये कमर तक का पानी है, आराम से आप तैरिए। और बहता हुआ एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। यहाँ से पानी एंटर हो रहा है और ये वहाँ से निकल जा रहा है। तो ये दोस्तों ये है स्विमिंग पूल, एकदम बहता हुआ पानी तेज़ी से बह रहा है। आप देखिए, पास से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना तेज़ी से पानी बह रहा है और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और यहाँ देखिए आपको दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि ये गहरा हो गया और ये वहाँ तक गहरा है और उसके बाद फिर पानी ऐसे आगे निकल जाता है। और ये पास में फॉरेस्ट की चौकी है, सामने काफ़ी दूरी पे पिकनिक की दुकानें हैं, मीन्स खाने पीने के पिकनिक लोग के, क्योंकि विंध्यवासिनी माता का मंदिर वो दिख रहा है पहाड़ के ऊपर। और ये ग्राम पंचायत भवन है, तो ऐसा कोई डर भी नहीं है यहाँ पे। आसपास लोग भी होते हैं, यहाँ आराम से नहाइए। और गाड़ी भी, ये देखिए गाड़ी पार्कड है, गाड़ी से भी आ सकते हैं, चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं जंगली रिजॉर्ट से। ये जंगल से बाहर आ गए और आज भी हाथी मिला नहीं है। अब 1 किलोमीटर में अगर मिल गया तो ठीक है, फिर अपनी नहर वाली रोड पे आ जाएंगे। और ये वही जो शीशम के पेड़ है, मैं बता रहा था पिछले आते वक्त की, ये सारे एक बीमारी फैली और ये सारे शीशम के पेड़ मर गए। बाकी सारे पेड़ ग्रीन है, लेकिन जितने ब्लैक बैक ये ठूंठ खड़े हुए हैं वो शीशम के पेड़ हैं। पिकनिक स्पॉट की तरह से लोग यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से मीन्स वो जो बुढ़िया के बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी लेके खड़ा था बंदा। और ये गाड़ी रोक रोक के यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये उतर के यहाँ पे। और इससे क्योंकि वाटरफॉल भी गिरता रहता है और ये पार्किंग का स्पेस बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन सारे करते हैं। और ये आते वक्त दिखाया था मैंने, वही पॉइंट है जहाँ पे बंदा गिर गया था और बह के चला गया था आगे, यही पॉइंट है वो। और ये देखिए यहाँ से ऐसा व्यू आता है चिल्ला हाइड्रो पावर का। ये राजा जी नेशनल पार्क का चिल्ला सफारी गेट है, यहाँ से पर्ची बनती है। ये भी रिसेप्शन है और ये अभी बज रहे हैं 3:30
तो आखिरी जो गाड़ियां अंदर गई हैं वो टाइम है। और गाड़ियों का क्या है कि जिस वक्त इनकी एंट्री होती है 3 घंटे के अंदर इनको बाहर आना होता है 37 किलोमीटर कवर करके। अगर उससे लेट हो जाते हैं तो फिर उनको पेनाल्टी लगती है। पैसेंजर्स को कुछ नहीं होता, गाड़ी मालिक को पेनाल्टी देनी होती है। अगर जस्टिफाइड रीज़न नहीं है तो गाड़ी ख़राब हो गई, टायर पंचर हो गया, तो फिर वो जस्टिफाइड रीज़न है, उसके लिए फिर उनको छूट मिल जाती है। ये जब आप मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जाते हो तो हापुड़ के पास एक वो आता है, ये एक्सप्रेसवे जा रहा है, हापुड़ के पास रेस्ट एंड सर्विस एरिया आता है। ये नीचे रास्ता उतार देते हैं, एक रेस्टोरेंट बन रहा है जो कि रियल एरोप्लेन में है, एयर इंडिया का एरोप्लेन है। और इसमें पूरा इंजन वगैरह सबका वो सेक्शन दिया है। इंजन हालांकि खाली है, जाली के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा प्लेन ही खड़ा किया है। जनरली क्या होता है, जब एरोप्लेन की बॉडी में रेस्टोरेंट बनते हैं तो जनरली विंग्स नहीं होते, उसमें विंग्स नहीं होते, इंजन नहीं होते। कई जगह मैंने देखे हैं, लेकिन इसमें वो भी है। तो रेस्टोरेंट बनेगा इसमें स्टेयर से। अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप ये देखोगे पूरा जहाज़ है। और ये मुझे लग रहा है कार नहीं, पैसेंजर है, ऊपर पैसेंजर भी है, नीचे कार्गो सेक्शन है, ये व्हील है, ये इंजन वाला पार्ट है। तो एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे शायद पेट्रोल पंप भी बन रहा है, तो अभी टाइम लगेगा बनने में, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको मेरठ से दिल्ली जाते वक्त एरोप्लेन के अंदर बैठ के अपना स्नैक्स, लंच, डिनर जो भी लेना है वो करने के लिए। ये टेल विंग्स हैं और ये इंजन वाला सेक्शन है, पूरा खाली है, लेकिन कम से कम वो दिया तो है। और विंग्स भी ओरिजिनल है जो होते हैं। नहीं तो कई जगह मैंने देखा है जहाँ विंग्स का शेप बना दिया ऐसा प्लेन एल्यूमिनियम के उससे। और ये नीचे की बॉडी है। तो ये है जिससे अप एंड डाउन होता है टेल। पूरा एक अच्छा पूरा जहाज़ रखा है एयर इंडिया का। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगेगा जब इसमें रेस्टोरेंट बनेगा। अब इंदिरापुरम आने वाला है, बीच में कुछ शूटिंग नहीं करी, कुछ था नहीं ऐसा दिखाने लायक। तो चलिए दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।